स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी बिग बॉस में सबसे बेस्ट एपिसोड आ चुका है। जो रिपोर्टर्स ने लंका लगाई है भाई, सबकी मजा आ गया। और स्पेशली अरमान मलिक और कृतिका की, एक तो उन लोगों के पास जवाब भी नहीं होता किसी बात का, और वो घुमा देते हैं और घुमाते भी कुछ गलत सलत ही है। और आज मेरे बालों पे ध्यान मत देना, क्योंकि जितना अरमान मलिक सभ्य बना है उतने ही ज्यादा अजीब मेरे बाल हैं आज। होते जिनका नाम ही नहीं होता। Cheating is a choice. Who else is there who hasn't watched a single episode but excited for today? भाई मैं सुबह से सोच रहा था आज आएगा मजा, आज असली मजा आएगा। इसीलिए बुरे लोगों को आखिरी तक बचा के रखा है, ताकि आखिरी में लंका लगे उनकी। चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम। नैतिकता का पाठ आप ये कौन सी बात है कि चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम। ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। रखा तो दोनों को ना। वो सामान नहीं है, आप उनके साथ रहते हो, आपने रखा नहीं है। भाई पूरी दुनिया को दिक्कत है कि कितना ऑब्जेक्टिफाई करता है, कितना बुरा हो रहा है उन दोनों के साथ, बस उन दोनों को ही नहीं है। क्या पता घर के अंदर की क्या खिचड़ी है वो हमें नहीं पता। पायल की मजबूरी का फायदा उठाया। मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, पर हर किसी को प्यार होता कृतिका है। डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। अरे बाप रे भाई, मैं बता रहा हूँ ये एपिसोड आज तक का बेस्ट बिग बॉस OTT 3 का एपिसोड था। इस सीजन का बेस्ट एपिसोड था। इससे अच्छा एपिसोड कोई सा भी नहीं था। अरमान, इतनी देर से हम सुन रहे हैं और हमने देखा आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ। बहुत गलत है। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फायदा उठाया। जितना हमने देखा तो उसके लिए आप गलत हैं। आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। तो आपने तो मतलब आपने अपने मतलब तालियां बजा रहे हैं सब भाई। वो बेचारा कह रहा कहाँ आ गया, क्यों आ गया बिग बॉस में, शिट यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और पता है ये जो पॉइंट्स थे, ये बहुत सारे इनके साथ वाले लोग थे जो घर में रह रहे थे, जिनकी लड़ाइयां होती थी, वो भी उठा सकते थे, पर उन लोगों ने कभी नहीं उठाए, क्योंकि उनको पता था कि अनिल कपूर आके चमका देगा। पर रिपोर्टरों को कोई डर नहीं भाई, रिपोर्टर आके चमका दे प्रॉपर। जो फ्रेंड है वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। आप अगर पहली बीवी होती तो क्या मतलब आप बर्दाश्त करती? उसके बाद वो कहती हाँ मैं कर लेती बर्दाश्त। अरे नहीं कर पाती बहन, ये बोलने की बातें हैं। वैसे क्या पता यार, इन लोगों का अलग दिमाग चलता है दुनिया से, तो कुछ भी कर सकते हैं लोग। अरमान आपसे है जी। आपको इस घर में ये कहते सुना गया सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने आए। और जब ये क्लिप आई थी, जब वो बोल रहा था डूबते करियर संवारने आया, उसके सामने साईं बैठा था। साईं ऐसा बैठा कि क्या पता अभी थोड़ी देर बाद ये मेरा बोल दे कि तू भी तो डूबता करियर संवारने आया है। और सबसे ज्यादा डूबता करियर अगर किसी का होगा तो रणवीर शोरे का होगा, क्योंकि वो कितना बड़ा एक्टर है। अगर बिग बॉस में आया तो सोचो कितनी मजबूरी रही होगी। या तो फिर हो सकता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे आ गया होगा। गर्लफ्रेंड थी, वाइफ थी पूजा में। कमेंट में बताना दोस्तों अगर पता हो तो। तो आप इस घर में क्या करने आए हैं? सर, और दूसरा सवाल ये है कि आपने हमेशा लवकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूछ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूछ पकड़कर यहाँ तक आई थी? कृतिका और पायल किसी का पूछ पकड़ के नहीं आई, ये उनकी पूछ पकड़ के आया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कृतिका और पायल की वजह से उसकी आईडी चलती है। अरमान मलिक को देखने कोई नहीं जा रहा, सब कृतिका और पायल के फैन है, जितने बितने भी हैं, और वो सारी लेडीज हैं। और दोस्तों एक तो ये अरमान मलिक पूरी दुनिया में फैलाता रहता है मेरे पास 400 करोड़ है, 500 करोड़ है। और इसको देख के मेरा एक दोस्त बोलने लग गया कि मैं भी 2 शादी कर रहा था, फिर पैसे ही पैसा होगा, पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर मैंने बोला कि भाई गरीबी खत्म करने के लिए पैसा कमाना है अगर तुझे, तो 2 शादी करने की क्या जरूरत है, इससे बढ़िया मैं तुझे एक चीज बताता हूँ। तो उसने बोला क्या? मैंने उसको बताया बिनोमो। बिनोमो बहुत बढ़िया है अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम करनी है, और मैं भी वहीं से करता हूँ। और आपने ऐड वगैरह तो देखे ही होंगे, तो मैं तो ट्रेडिंग कर ही रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। बिनोमो एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इमर्स हो सकते हो विद द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग, और यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इनके ऐप के इंटरेक्शन का, और जिससे आपको एक विविड इमोशन होगा और आपको भरोसा हो जाएगा खुद पे कि आप बिनोमो पर ट्रेडिंग करके अप टू 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हो, वो भी आपके पहले ट्रांजेक्शन से। जी हाँ, तो मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे जिनको मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और एक्स्ट्रा पैसे अर्न कर लिए, तो मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कैसा क्या चल रहा है। और सबसे पहले अपन अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं तो 800 सेलेक्ट करूंगा और अब पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे ग्राफ का क्या होता है। अभी तो नीचे है, पर देखते हैं क्या होने वाला है आगे। और कुछ हो जा, ये ग्राफ ऊपर चला गया। यस, अब देखो दोस्तों पैसे बढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा वेट करेंगे ग्राफ को। अब फिर से अप कर देंगे। मुझे तो लग रहा है आज मेरा लकी दिन है, काफी ज्यादा अच्छा ट्रेड चल रहा है आज। फिर से अप कर देंगे एक बार। बहुत बढ़िया, काफी कुछ अर्न कर लिया दोस्तों हमने। तो बिनोमो पर नॉर्मली तो मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए का है, जिससे आप 400 रुपीज अर्न कर सकते हो। पर अगर मैं कहूं आपको कि आप 2000 रुपए डिपॉजिट करो तो आप कितना अर्न कर पाओगे? 1600 रुपीज। तो ये तो मेरी ट्रिक है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन किस हिसाब से संभालना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। और विड्रॉल के लिए भी आपको यहाँ पर काफी सारे मेथड मिल जाते हैं, फोन पे, बाइनेंस पे, मास्टर कार्ड, इन कोड, और भी काफी सारे नए मेथड आ गए जैसे कि यूपीआई, QR, UPI। तो देर किस बात की, मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक छोड़ दी है, अभी जाओ ट्रेड करना शुरू करो। और आप बिनोमो का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। प्रेस अब अपने सवाल पूछना शुरू कर सकती है। नेजी, आप येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो। मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। खुद टंके की चोट पे बोलती है मेरा कोई दोस्त नहीं है।
क्या आपको नहीं लगता कि वो यूज कर रही है? मेरे वाइफ मैच करती है उनके साथ। सही यार नेजी का कि वो अपनी तरीके से चलता है, रात में चल के जाता है, खा पी के वापस आके सो जाता है। रोज रात में जब सब सो रहे होते हैं तो वो जाता है किचन में, कुछ खा के और आ जाता है। सेट भाई सबसे बढ़िया सीन, भूख लगे उठ के जाओ खाओ, मेरी तरह नहीं आलस करके भूख पेट दुख रहा पड़े हैं। अभी तक जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते, समझ रहे? प्यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ? कुछ भी क्या बोल रहा है, तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? आप इतना तो गुस्सा नेजी पूरे सीजन में नहीं हुआ जितना इस एपिसोड में हो गया। अब मैं बात करूंगा नेजी की, आप मुझे अभी भी नींद में लग रहे हैं। यार ये भाई ये वाला जो रिपोर्टर है ना, ये 3D टाइप का जो चश्मा पहन के आया है, ये ऐसी बातें करता है। ये पिछले सीजन में भी अर्चना की चाटने आया था, प्रॉपर अर्चना की ही तारीफ। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जितने हर कुछ किया हुआ नहीं, नेजी के पीछे पड़ा हुआ। अरे एक बेचारा भोला वाला आदमी फाइनल तक पहुंच गया, क्या पता जीत भी जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो उससे क्या दिक्कत है यार, बैठे रहने दो बेचारे को चुपचाप। पोलार व्हाइट बियर बन के बैठा हुआ एक साइड में। ज्यादा फ्री हो रहा है भाई। सवाल है भाई, आराम से ना भाई, आराम से पूछना सवाल। सोता है 10 बार तो यही बोलेगा सो रहा है भाई। रात के टाइम पे अपन जल्दी सो जाते हैं, समझ में? ऑफेंड हो जाता है यार बेचारा नेजी। पर एक चीज है, नेजी से जो सवाल पूछा जाता है वो उसी का जवाब देता है, वो बातें नहीं घुमाता लोगों की तरह। उससे बोले कि सो जाता है तो वो कह रहा हाँ भाई टाइम होता है अब सो जाते हैं अपन, टाइम हुआ जैसे सोने का सोते हैं, बढ़िया। जिसके साथ बात करने का रहता है करते, जब पॉइंट उठाने का रहता है पॉइंट उठाते, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते, ज्यादा बचपच नहीं करते रहते, समझ रहे? जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, जब जागने का रहता है तो उठ जाता हूँ। और क्या चाहिए तेरे को भाई? भाई सही है यार, यही तो जिंदगी होनी चाहिए आदमी की, कि जब नींद आए सो जाओ, जब जागने का रहे जब जाग जाओ, जब भूख लगे जब खा लो, जब काम पड़े जब दोस्ती बना लो। प्यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ? किसी के पास चमका दिया था उसने। क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, देयर इज नो फीलिंग। आई वांट टू आस्क यू। प्यार मैं सबसे करता हूँ भाई, ठीक है, सब कंटेस्टेंट के साथ मैं प्यार करता हूँ, और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? आप मुझे धमकी ऐसे नहीं दे सकते। धमकी नहीं दे सकते। तू क्या बोल रहा है मेरे को? ऐसे बात नहीं, तू क्या मेरे को बोल रहा है प्यार है प्यार? आपको जवाब नहीं देना, मना कर दीजिए। भाई चमका दिया उसने। सब लोग बेचारे लगे हुए कि किसी प्रकार रिपोर्टर्स के साथ अच्छे से व्यवहार करने में, ये प्यार व्यार क्या है, ज्यादा फ्री हो रहा है। सना जैसी लड़की से मैं विदाउट कैमरास बात नहीं कर सकता, इसके लोग बाहर इससे। भाई रणवीर शोरे की मिसोर्जिनी एकदम लेवल पे दिखी कल के एपिसोड में। तुम सोचो कि बंदा जो अरमान मलिक पे इतने सारे सवाल उठे, उसके लिए अंदर जाके क्या बोलता है, सारी फीमेल रिपोर्टर्स यही बोल रही थी, सारी फीमेल रिपोर्टर्स को बुरा लग गया। कितना फीमेल करता है भाई ये, इसको नफरत है भाई औरत जात से। मैं तो बता रहा हूँ, एक वो थी चंद्रिका जिसको मर्द जात से नफरत थी, एक ये रणवीर शोरे जिसको औरत जात से नफरत है। ये दोनों अपोजिट है बिल्कुल। बात करते होंगे ये सारी चीजें। एंड सेकेंडली, जितनी बार आप अरमान कृतिका आप लोग सब बैठते हैं, आप लोग आज तो लल्ला बन के बैठा रणवीर शोरे, बाल जमे हुए हैं बढ़िया। इतने तो वीकेंड के बार पे भी नहीं जमाता कभी कभी वो। के बारे में आप लोग बात करते नजर आते हैं, मतलब इट क्लियरली लुक्स लाइक आप सबका गेम उनसे ऑब्सेस्ड, मतलब आप लोग उनके आपका गेम उन पर चल रहा है। एंड इट इज नेवर द अदर वे राउंड। जब आप लोग बात करते हैं, आप लोग ये कहते हैं कि सना और इनकी जो टीम है वो लोग आपके बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक ये अदर वे राउंड दिख रहा है। तो इस पर क्या कहना? भाई ये जितने सवाल रिपोर्टर्स ने पूछे ना, ये सारे अनिल कपूर के सवाल थे जो इतने वीकेंड्स के बारे में उसको पूछने थे, पर उसने किसी से पूछे नहीं। बेचारे रिपोर्टर्स के पास अब ढेरा बड़ा इतना सारा, और एक ही एपिसोड था, बेचारे क्या क्या पूछे, पर लंका लगा दी उनने जितने भी पूछे। Yes, we are sitting and bitching about her. Now, whether I should have said those things or no, you are free to judge what you want. But I spoke my heart out. जहाँ तक सना मकबूल और उनके फ्रेंड्स हमारे बारे में नहीं बात करते, वो हमारी तरह डायरेक्टली नहीं बोलते होंगे, बट मजाक मस्ती में एक दूसरे पिक्चर है, हमको भी मारते हैं। मजाक मस्ती में बोलना एक मजाक मस्ती होता है, उसमें कोई हेट नहीं होता, कोई किसी से दुख दिक्कत जलन नहीं होती। पर अगर आप बिचिंग कर रहे हो प्रॉपर, तो आपको प्रॉब्लम है उस इंसान से, ये बात आ जाती है फिर बीच में। हमारा जो छोटा अखबार था शिवानी, ये हमको बहुत बार सुना चुकी है। So please hear me out. Let me finish. Between somebody who is blunt and somebody who is scheming, I will always choose people who are blunt. So I find Maqbool scheming and I stay away from her. That is what I said कि एक लड़की के बारे में ये चीजें कहना। वो लड़का लड़की आ गया अब है, और जब कृतिका को बोला था तब लड़का लड़की नहीं आया था, तब बोलते थे क्या रे बोल दिया था। एक तो अरमान मलिक को इतना सपोर्ट करता है भाई, ये क्या पता अरमान मलिक ने क्या वादा कर रखा है कि बाहर चल के म्यूजिक वीडियो करना है साथ में, या क्या, या मेरा म्यूजिक डायरेक्ट वो मूवी वालों से कुछ कनेक्शन है, मैं तुम्हें मूवी दिलवा दूंगा अरमान। कुछ तो है दोस्तों इनकी जुगड़बगट बात में। साई, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहली बात तो गाली देना ही गलत बात है, पर जब शुरुआत आपने करी तो हिम्मत भी रखी है सामने से गाली सुनने की। भाई ये रिपोर्टर लोग कितने प्यार से लंका लगाते हैं ना, बिल्कुल इतने आराम से बोलेंगे जैसे बहुत अच्छी बात बोल रहे और सामने वाले की इस्तेसी कर रहे होते हैं। आप करते हो तो रासलीला और कटारिया ने कर दिया तो कैरेक्टर ढीला, ये कैसे? उसके बाद आपने शर्ट फाड़ी, चेयर पटकी, बोतलें फेंकी, तो ये किसी सीजन में देख के आए थे आप या मैंने किसी सीजन में देखा नहीं है, और जो गाली मैंने बोली थी वो मैं किसी अपने दोस्त को बोल सकता हूँ, लेकिन जो लवकेश ने उस टाइम पर बोली थी वो काफी हर्टफुल थी। डाइजेस्ट ने वो इसलिए वो रिएक्शन वैसा निकला। उन्होंने माफी भी मांगी, पर शायद आपका दिल उतना बड़ा नहीं था कि आपने माफी। मैंने अरे बाप रे क्या बोलते भाई ये लोग।
फाइनली कर्मा मिल गया भाभी को भाई। ये बेचारी या तो इस बात से रो रही है कि पायल ने डाइवोर्स करने को बोल दिया, या तो फिर इतने सारे लोगों ने जब बोल दिया तो उसको रियलाइजेशन हिट हो गया कि बात तो कहीं ना कहीं सही है, कि पूरी दुनिया मुझे अभी इस नजर से देख रही है कि इसने अपने दोस्त के घर पे डाका डाल दिया, शादीशुदा आदमी से शादी कर रही, क्या पता क्या क्या। भाई इंसान कितना ही बोल ले, मेरे को दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, जब असलियत में सामने आता है ना कि दुनिया सोच क्या रही है, बुरा लगता है। और सोचे बिग बॉस वाले कितने वो है ना, जहाँ रोता हुआ दिखा आदमी तुरंत कैमरे सारे चारों एंगल उस पे होते हैं, रोता हुआ एक भी एंगल मिस नहीं होना चाहिए, आंसू टपके तो जूम करके दिखा देंगे हम। रणवीर मुझे बताइए, अगर नेजी को एक दिन खाना नहीं मिला तो वो क्या करेंगे? ब्रो, ये आप खाने वाले हो क्या? शेयर करोगे? एक्टिंग में भी शेयर नहीं करूंगा। भाई मुझे इस सीजन में सबसे ज्यादा मस्ती मजाक वाला आदमी नेजी लगा, जो कि बिल्कुल अनइंटेंशनली फनी है, बिल्कुल कोशिश नहीं करता वो फनी होने की, रिलेटेबल होने की, पर वो है। और सबसे ज्यादा बढ़िया क्या कहते हैं फनी, जो इंटेंशनली फनी थी वो शिवानी थी, और थोड़ा जो लीडरशिप टाइप था वो विशाल था। वो दोनों चले गए, नेजी और लव कटारिया बचे, ये दोनों टॉप 2 में नहीं गए, तो बिग बॉस पूरा कचरा है मेरे हिसाब से। तो बाकी सना मकबूल भी डिजर्व करती है टॉप 3, तो यार मान तो टॉप 5 में भी नहीं होना था, पर ठीक है अब क्या कर सकते, अब तो हो गया जो होना था, वापिस तो बुलाएंगे नहीं अब किसी को। बाकी हम चलते हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। वीडियो लाइक कर दिया करो दोस्तों, तुम लोग लाइक नहीं करते, और फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो। जीन टू पाक डम डम।